पहले मैं सोचता था कि मुझे इस इंसान को हराना है, या फिर इस इंसान से आगे निकलना है, या फिर इस इंसान से मेरा कंपटीशन है। टू सम अप, मुझे ये आउटर वर्ल्ड मेरा कंपटीशन लगता था, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन। बट अगर तुम्हारा भी यही सेम माइंडसेट है तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। क्यों नहीं होने वाले हो, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये चीज़ें मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस एंड अपने फेलियर से समझा रहा हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, इस दुनिया की दौड़ भाग में हमने अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। एंड कंपेयर इन द सेंस, हम अपनी सक्सेस को तब मानते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर बंदे से आगे निकल जाए। अगर तुम एक क्लास में हो एंड तुम फर्स्ट आए हो, मतलब तुमने उन 30 बच्चों को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हारी क्लास में है, तुम्हारे बैच के है, एंड तुम एक लौते पूरी क्लास में फर्स्ट आए हो, सबसे ऊपर आए हो, तो तुम्हें लगता है कि तुमने सक्सेस अचीव कर ली है, क्योंकि तुमने उन सबको पीछे छोड़ दिया एंड तुम्हारा कॉम्पिटिशन उससे था। बट क्या तुमने रियल मैनर में वो नॉलेज गेन करी है जिसकी वजह से तुम्हारा पर्पस फुलफिल हो, तुम्हारी अचीवमेंट फुलफिल हो? नहीं, तुमने सिर्फ उसे एक कंपटीशन समझा है कि मैंने उन सबको पीछे छोड़ दिया है, कि मैं अब आगे निकल गया हूँ एंड मैंने सक्सेस अचीव कर लिया। अब मैं तुम्हें इसे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर तुम कोई रेस खेल रहे हो एंड तुम्हारे सामने एक ओपोनेंट है, यानी कि 2 लोग रेस में भाग रहे हैं, एक तुम और एक तुम्हारा दोस्त। अब उसका जो एंड गोल है वो इस तरफ है, बट तुम्हारा जो एंड गोल है वो इस तरफ है। बट तुम्हें उस बंदे को हराना है, तुम्हें उससे आगे निकलना है, तो तुम क्या करते हो? अपने एंड गोल की तरफ भागने की जगह उसके एंड गोल की तरफ भागते हो। अब तुम इस एंड गोल तक उससे पहले पहुंच भी जाओ, मतलब ये रेस जीत भी जाओ, तब भी तुम हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारा एंड गोल ही वो था। मतलब कि अगर तुम इसे लाइफ के सिनेरियो में समझोगे तो तुम्हारा गोल कुछ और होता है, तुम्हारा पर्पस कुछ और होता है। बट दूसरों से आगे निकलने के लिए, दूसरों से अपना कंपेयर करने के लिए कि तुम उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे हो, ज़्यादा सक्सेसफुल हो या फिर नहीं हो, तुम उनके गोल के पीछे भागते हो, अपने गोल को पीछे छोड़कर। तो तुम्हें पहले अपनी इनर बैटल को जीतना पड़ेगा, उसके बाद तुम आउटर बैटल की तरफ भागोगे ही नहीं। तुम्हें अपने अंदर वाली बैटल, अपने अंदर वाला युद्ध जीतना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा वो पर्पस, तुम्हारा वो अस्तित्व अचीव होगा, जिसे अचीव करने के लिए तुमने इस दुनिया में जन्म लिया है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने पर्पस के पीछे भागना है, अपने इनर बैटल को बीट करना है, अपने अंदर वाले इंसान को हराना है, ना कि बाहर के लोगों को। क्योंकि तुम बाहर के लोगों को कंपटीशन समझ रहे हो, बट सबका वे, सबका गोल, सब कुछ अलग है तुम्हारे कंपैरेटिवली। फॉर एग्जाम्पल, तुम दोनों वापस से वही रेस खेल रहे हो, बट वो बंदा उड़ सकता है एंड तुम उड़ नहीं सकते हो, तो वो बंदा आराम से जीत जाएगा, क्योंकि वो उड़कर पहले वहाँ तक पहुँच जाएगा। बट तुम्हें उड़ना नहीं आता है, तो तुम्हें अपने वे से उस रेस को जीतना पड़ेगा। तो लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। तुम्हें सामने वाले इंसान को देखकर अपनी चीज़ों को डिसाइड नहीं करना पड़ता है कि अगर ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। क्या पता तुम्हारे अंदर कोई और कैपेबिलिटी हो, तुम्हारे अंदर कोई और अचीवमेंट्स हो, तुम्हारा पर्पस ही कुछ और हो एंड तुम कुछ और अचीव कर रहे हो। उसके लिए तुम्हें अपने इनर बैटल को जीतना पड़ेगा, अपने अंदर के इंसान को हराना पड़ेगा जो तुमसे दिन बर दिन लड़ रहा है। अब तुम्हें इनर बैटल जीतनी कैसे है? देखो, तुम अपने आप को हराते हराते ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे। क्या तुम अपने फ़ोन के गुलाम नहीं हो? तुम जब भी दिन में बैठते हो खाली टाइम पर, फ्री टाइम पर, क्या तुम फ़ोन उठाकर स्क्रोलिंग नहीं करते हो? क्या तुम फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो? विच मीन्स तुम अभी यहाँ से वीक हो। तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारे फ़ोन का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है। पहली बैटल तुम यहाँ पर हार गए हो। सेकंड चीज़, अगर तुम्हारा जिम जाने का मन नहीं करता है, तुम्हारा वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, या फिर एक अच्छी डाइट फॉलो करने का मन नहीं करता है, तुम अपनी क्रेविंग्स के आगे हार गए। तुम बाहर वाले लोगों से तो क्या जीतोगे जब तुम अंदर से ही बार बार हारे जा रहे हो? तुम्हारी क्रेविंग्स के ऊपर, तुम्हारे आलस के ऊपर, तुम्हारी लेजीनेस के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा विन नहीं है, तो तुम दूसरे बंदों को कैसे हरा सकते हो जब तक तुम अपने आप को नहीं हरा सकते हो? तो तुम्हें अपने अंदर के लेज़ी दिमाग को, अपनी लिजर्ड माइंड को हराना पड़ेगा, अपनी इनर बैटल को जीतना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट। तुम्हें बाहर वाले लोगों से कंपटीशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अगर अपने अंदर वो मास्टरी अचीव कर लोगे, अपनी सारी उन बैड हैबिट्स को बीट करके अपना एक नया वर्जन इंप्रूव करोगे, अपना एक नया वर्जन बिल्ड करोगे, तो तुम आराम से सक्सेस अचीव कर सकते हो। तुम्हें किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इससे आगे निकलूँगा, इससे आगे निकलूँगा। हाँ, फॉर टीम स्पिरिट, फॉर स्पोर्ट्स स्पिरिट, कि तुम्हें अंदर मोटिवेशन रहे, तुम कर सकते हो, पर तुम्हारा मेन एंड सोलली पर्पस वही होना चाहिए कि तुम्हें अपने आप को हराना है, अपनी बैड हैबिट्स को, अपने फेलियर्स को एंड अपने उस लिजर्ड माइंड को जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तो अपने इनर बैटल को पहले जीतो एंड उसके बाद अपने आउटर वर्ल्ड को हराओ।
आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख कर अपने आप को इम्प्रूव कर सके। एंड अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूँगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।